Hello everyone. Difference of sets, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये तीनों आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर is the set of all elements of A which do not belong to B। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अगर मैं ए और बी का डिफरेंस लेना चाहता हूँ, यानी ऑर्डर सेम रखना है, ए को पहले बी को बाद में, तो इट इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। तो जब मैं ए और बी का डिफरेंस कहता हूँ तो इस सेट में ए सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं भी हैं, जो बी में नहीं हैं, यानी जो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। ए के उन एलिमेंट्स का सेट जो कि बी में नहीं है। तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं ऐसे, और इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। यानी वो सभी एलिमेंट्स जो सेट A में हैं लेकिन B में नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम देखिए, ये हमारा A सेट है और ये राइट में जो सर्कल है ये B है। तो हमें सिर्फ वो एरिया, वो पोर्शन लेना है जो सिर्फ A में है, B में नहीं है। तो जिसको मैंने शेडेड किया गया है, ये पोर्शन आ जाएगा A माइनस बी। सिमिलरली जब हम कहते हैं b माइनस ए, तो हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं, उन एलिमेंट्स का सेट लेना है जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो b माइनस ए इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। अब देखिए पहले की तरह, लेफ्ट वाला सर्कल a, राइट वाला b, लेकिन हमें b के एलिमेंट्स लेने हैं जो a में नहीं है। तो सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो सिर्फ बी में है और ए से बाहर है। एग्जाम्पल देखिए, लेट ए बी सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड बी बी द सेट ऑफ 2 4 6 8। तो जब मैं कहता हूँ ए माइनस बी, तो मुझे ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं हैं। अब बी में 2 4 6 8 है, तो ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये बी में है, ये भी बी में है और ये भी बी में है। तो हम लेंगे 1 3 और 5, तो 1 3 5। लेकिन जब मैं कहता हूँ b माइनस ए, तो मुझे b के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो a में नहीं हैं। तो 2 4 6 तीनों हमारे पास a में हैं, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो है 8। तो b माइनस ए में आएगा 8। अब देखिए a माइनस बी में है 1 3 5 और b माइनस ए में है 8। तो क्लियरली a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब देखिए इसको वेन डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा है a माइनस बी। तो a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं, तो 1 3 5, और इधर राइट हैंड साइड पे है ये b माइनस ए, b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं हैं, तो यहाँ पर आएगा ओनली 8। अब जो हमारा सेकंड आर्टिकल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी बट नॉट टू बोथ। इस सेट में हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से करते हैं, लेकिन दोनों से नहीं करते, यानी जो दोनों में कॉमन है वो हमें नहीं लेने हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो ये तो हो गया कि ए में है और बी में नहीं है, या x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a, या b में है लेकिन a में नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, जो ये फर्स्ट है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b,
ये हमारा बन गया A माइनस बी। और मीन्स यूनियन, और B में है लेकिन A में नहीं है, मीन्स B माइनस A। यानी जो सिमेट्रिक डिफरेंस है A और B का, ये दो सेट्स की यूनियन हो गई। पहला हो गया A माइनस बी और दूसरा हो गया B माइनस A। अब हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज A डेल्टा B इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अगर हम एक बार A और B की यूनियन ले लें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल दें जो दोनों में कॉमन है, यानी A इंटरसेक्शन B। तो देखिए इधर ये लेफ्ट में जो है, जो सिर्फ A में है, ये है A माइनस बी, और जो इधर राइट में है ये है B माइनस A, और हमने दोनों की क्या ली है, यूनियन ली है। या अगर मैं इसको सेकंड डेफिनेशन से समझूं तो ये सारा टोटल, अगर मैं सारा ले लेता हूं तो ये हो जाएगा A यूनियन B, और हमने बीच में से क्या निकाल दिया, जो ये बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। A be the set of 1 2 3 4 and let B be the set of 3 4 5 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B, दैट इज A डेल्टा B, विल बी इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो जब हम A माइनस B लेंगे तो A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं हैं, तो A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है तो 1 2 आएगा, तो ये आ गया 1 2। और जब हम B माइनस A लेते हैं तो B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है वो हो जाएंगे 5 6। अब हमें इन दोनों की यूनियन लेनी है, तो 1 2 5 6 ये चारों एलिमेंट आएंगे। अब हम इसी को करते हैं सेकंड डेफिनेशन से, कि एक बार हम दोनों की यूनियन लेते हैं तो A यूनियन B में A के एलिमेंट्स भी आएंगे, B के एलिमेंट्स भी आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो A में भी हो और B में भी हो, यानी दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है 3 4, तो A इंटरसेक्शन B में आ गया 3 4। अब जब हम दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो हमें यूनियन में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, वो निकाल देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 में से अगर मैं 3 4 को निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 1 2 5 एंड 6, सेम रिजल्ट जो हमारे पास पहले आया था। नेक्स्ट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी इट्स एनी सबसेट। यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसका हमने कोई भी एक सबसेट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। ए का कंप्लीमेंट वो सेट है जिसमें यू के वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए में नहीं हैं। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ यू एंड ए, यानी यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं उसको हमने पहले रिप्रेजेंट किया था यू माइनस ए। अब हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइदर यू माइनस ए, और ए के ऊपर आ जाएगा सी ए कंप्लीमेंट, या ए के ऊपर आ जाएगा डैश ए डैश। तो ए कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। अब स्टूडेंट देखिए वेन डायग्राम में देखिए, जो ये रेक्टेंगल है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और जो ये सर्कल है ये हमारा ए सबसेट है। तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए सेट में नहीं हैं, यानी ए से बाहर, सर्कल से बाहर, लेकिन जो रेक्टेंगल के अंदर होंगे, तो ये सारा जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब एग्जांपल देखिए, यू सेट में मैंने लिए 1 2 6 1 2 3 4 5 6, और ए में मैंने लिया है 2 4 6। तो जब मैं ए का कंप्लीमेंट लूँगा, जिसको मैं ए सी और ए डैश लिख रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। अब जो ए में तो प्रेजेंट हैं 2 4 6, तो इसका मतलब 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा।
तो जो ए का कंप्लीमेंट होगा उस सेट में आएंगे 1, 3 और 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार ए और ए डैश यानी ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए इन दोनों की यूनियन लेता हूँ। तो ए में है 2, 4, 6 और ए कंप्लीमेंट में 1, 3, 5। तो जब दोनों की यूनियन लूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ए में है 2, 4, 6 और ए कंप्लीमेंट में 1, 3, 5। कुछ भी कॉमन नहीं है यानी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो 5 आ जाएगा। तो जो दोनों की हमने इंटरसेक्शन ली तो हमारा रिजल्ट आ गया 5। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मैं कंप्लीमेंट का दोबारा से कंप्लीमेंट ले दूँ यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, अब इसका मतलब क्या है, u माइनस ए डैश, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए डैश में नहीं हैं। अब ए डैश में हमारे पास क्या है 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 छोड़ने पड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 4, 6। तो ये 2, 4, 6 का मतलब है सेट ए, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए का अगर मैं कंप्लीमेंट फिर से लेता हूँ तो वो ए इटसेल्फ हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने कुछ तो कर ली हैं कि ए और जो ए कंप्लीमेंट है उन दोनों की यूनियन हमेशा यूनिवर्सल, और अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ऑलवेज 5 क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा। ये तीनों हम कर चुके हैं। अब फोर्थ वन देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ 5। तो हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ 5 वो सेट होगा जिसमें यूनिवर्सल के वो सेट होंगे जो 5 में नहीं है, और 5 हमारा क्या है, एम्प्टी सेट, तो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। और जब मैं कहता हूँ कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल तो u माइनस यू यानी यूनिवर्सल के वो सेट जो u में नहीं है, तो कोई भी नहीं बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 यानी एम्प्टी सेट। अब जो ये 6 और 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अगर मैं दो सेट्स हैं ए और बी, मैंने उनकी यूनियन ले ली, यूनियन करने के बाद मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब अगर मैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेता हूँ तो वो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, यानी जो पहले यूनियन का साइन था अलग अलग में वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। और अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन लेके फिर कंप्लीमेंट लेता हूँ तो वो अलग अलग में यूनियन बन जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।